हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर हम दो चैप्टर्स कवर करने वाले हैं बेसिकली। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स यानी कि परमाणु की संरचना और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हम दोनों चैप्टर्स इसमें कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, तो प्लीज़ रिमेंबर टू चेक आउट एवरी प्लेलिस्ट ताकि आप कोई वीडियो मिस नहीं करें। चलिए ब्रीफिंग की बात करते हैं। सबसे पहले जब एलिमेंट्स को हम बांट रहे थे तो डॉबरिनर का लॉ आया, जिन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स को के ग्रुप बनाए जिनका नाम था ट्राइड। तीन ट्राइड ही बनाए थे। एक ट्राइड में त्रिक जिसको बोलते हैं, एक त्रिक में तीन तत्व थे, तीनों एक तरीके की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, बीच वाले का द्रव्यमान बाकी दो के औसत द्रव्यमान के बराबर था। बीच वाले का एटॉमिक मास बाकी दोनों के एवरेज मास के अरिथमेटिक मीन के बराबर था। सिंपल। कौन कौन से थे? ली ना करे यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम। देखो बीच वाले का मास बराबर होगा इन दोनों के अरिथमेटिक मीन के। इसी के साथ इसके तीन ट्रिक कौन कौन से थे? LINA के, लीना करे रब से फरियाद वाला LINA के, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, इसके अलावा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये थे इसके तीन ट्राइड। इसके बाद आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, 1865 में आया था। इन्होंने हाइड्रोजन से शुरू किया था। इन्होंने ये कहा था जब आप तत्वों को अरेंज करोगे, ठीक है, एलिमेंट्स को अरेंज करोगे लोएस्ट एटॉमिक मास से हाईएस्ट एटॉमिक मास, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, तो हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल पहले एलिमेंट की तरह होगी, जैसे म्यूजिकल नोट्स में होता है। हर आठवां नोट पहले नोट के जैसा होता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, इन्होंने हाइड्रोजन से शुरू किया था, थोरियम तक आते आते रुक गए थे। थोरियम के बाद मतलब थोरियम उस टाइम पे 56th एलिमेंट था। सिंपल, इतने ही डिस्कवर हुए थे। लेकिन इन्होंने अरेंज तो कर दिया था, लेकिन इनकी जो टेबल, ये जो इनका रूल अप्लाई हो रहा था सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई हो रहा था। कैल्शियम के बाद हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी हर पहले एलिमेंट की तरह नहीं थी। फिर आई मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। इन्होंने क्या करा? इन्होंने भी सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास यानी जो परमाणविक द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। तो इन्होंने बताया कि जो तत्वों की प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होती हैं कुछ टाइम के बाद। वो किसकी वजह से होती हैं? उनके एटॉमिक मास की वजह से होती है। उनके परमाणु द्रव्यमान की आवर्त फलन उन पे डिपेंड करते हैं। उनके उसमें आप देख सकते हो, ये उनकी आवर्त सारणी थी, पीरियोडिक टेबल थी। टोटल 7 पीरियड्स थे, 7 उनके आवर्त थे, 8 ग्रुप थे, 8 समूह थे। मॉडर्न में जो नई है जो हम पढ़ते हैं उसमें 7 पीरियड है, बस 18 ग्रुप है, इतना फर्क है। इसके अलावा उन्होंने उस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, वो सब उन्होंने अरेंज कर दिए थे। इनफैक्ट इनकी फेमस इसलिए हुई थी क्योंकि इन्होंने ये बता दिया था अभी कुछ तत्व ऐसे हैं जो डिस्कवर नहीं हुए, ये फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, तो इन्होंने उसके लिए जगह छोड़ दी थी। दूसरा, अभी डिस्कवर नहीं हुए थे पर उससे पहले ही इन्होंने प्रॉपर्टीज बता दी थी, क्योंकि इनको लगा कि मास से रिलेशन है, तो मास को पढ़ते हुए इन्होंने प्रॉपर्टीज बता दी थी कि ये जब डिस्कवर होगा तत्व तो इसका ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी होगी, और जब वो डिस्कवर हुआ उसकी प्रॉपर्टी वैसी ही थी। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से तरीकों से इन्होंने अपनी टेबल बनाई? 2 चीजें ध्यान में रखी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास का बढ़ता हुआ क्रम हो, बढ़ता हुआ परमाणु का द्रव्यमान हो, और उन तत्वों को एक साथ रखो जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हो। सिंपल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये नील्स बोहर ने बनाई थी। इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के लंबे रूप के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा, ऐसे वाली रोज को हम पीरियड बोलते हैं, आवर्त 7 होती हैं। वर्टिकल यानी जो लंबी होती हैं उसको हम बोलते हैं ग्रुप, 18 ग्रुप होते हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट ये ऑर्डर: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन। ये याद रखेंगे, बिल्कुल ही नोबल गैसेस का ऑर्डर है: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडॉन। अभी हम आएंगे। इसके अलावा आ जाओ पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड, बिल्कुल ये हो गई मेटल्स की, राइट साइड हो गई नॉन मेटल्स की,
और मेटल्स और नॉन मेटल्स अगर आप देखोगे एक डायगोनल लाइन से सेपरेटेड होते हैं जिनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, या ये मेटलॉइड्स होते हैं। इसी के साथ इनको ब्लॉक में भी बांटा गया है। ये है आपका एस ब्लॉक, ये है आपका पी ब्लॉक, ये है आपका डी ब्लॉक और ये है आपका एफ ब्लॉक। ये आपके जो आपको लर्न करना है ये वो चीज है, जैसे ग्रुप 1 लीना करे रब से फरियाद, ग्रुप 2 बेटा मांगे कार स्कूटर। बाप रे, मैं आपको ट्रिक वाली वीडियोस में भी समझा चुकी हूँ, उसके साथ फाउंडेशन कोर्स में भी समझा चुकी हूँ, क्रैश कोर्स में भी समझा चुकी हूँ। ग्रुप 13 ये बैंगन आलू गोभी इन थैला। ग्रुप 14 कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम। ग्रुप 15 न्यूज़पेपर आज सब बिक गए। ग्रुप 16 ओसामा से तेरे को पिटवाऊंगा। ग्रुप 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ग्रुप 18 लर्न ही करना पड़ेगा। चलिए अब मैं कुछ आपको एलिमेंट्स है, जैसे 1 से लेकर 30 तक मैंने आपको लर्न करा रखे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हो गए आपके 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, शक्ति, वकर, मनफीको, निकोजन। ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, शक्ति, वकर, मनफीको, निकोजन। इसकी भी हल, बक, नोफन, समास, पस्का, पक। शक्ति, वकर, मन, फीको, निकोजन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ट्रिक में भी, फाउंडेशन कोर्स में भी, क्रैश कोर्स में भी। तो 1 से लेकर 30 तक का तो आपको नंबर सबका पता है, लेकिन 30 के बाहर के भी बहुत सारे तत्व एलिमेंट्स के बारे में पूछ लेते हैं कि बताओ ये एलिमेंट ये नंबर किसका है। तो कुछ ऐसे हैं जो फेमस है, जो याद करने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ की हाफ लाइफ लर्न कर लो। जैसे हाफ लाइफ का मतलब जितना आपने लिया है उसका आधा केमिकल कितने टाइम में खत्म होगा, क्योंकि वो परमानेंटली अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहा है। रेडियोधर्मी जो होते हैं 4.2 मिलियन ईयर से 5 सेकेंड, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो है टेक्नीशियम का, जिसका नंबर होता है 43। ध्यान रखेंगे 43 वाला याद रखेंगे, टेक्नीशियम। 22 मिनट्स होता है फ्रेंशियम का, जिसका नंबर होता है 87। तो चाहे आप हाफ मिनट याद रखो, उससे ज्यादा बेटर मेरे हिसाब से ये है कि आप एटॉमिक नंबर याद रख रहे हो। आपने 43 किया टेक्नीशियम, 87 किया फ्रेंशियम। निहोनियम, निहोनियम की हाफ लाइफ 10 सेकंड की होती है, तो बहुत कम है, और 113 इसका नंबर होता है। ये कुछ और नंबर है, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है आपको ना इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना चाहिए। चलिए सबसे पहले है आपका जो सबसे छोटा है, आई थिंक दैट इज 40, देन 43। देखो 40 है आपका जिरकोनियम का, ठीक है। 43 आपका हो गया टेक्नीशियम। फोर्टी थ्री के बाद आई गेस 47 है, नहीं 47, हाँ 47 है सिल्वर का। तो 40 पे शुरू हुए जिरकोनियम, 43 पे आए टेक्नीशियम, 47 पे आए सिल्वर। उसके बाद हम बात करते हैं 50s की रेंज की। 50 में आपके पास 51 है एंटीमनी, और 53 है आयोडीन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। 60 की लाइन में आते हैं 61, दैट इज प्लूटोनियम, ठीक है। इसके अलावा 68 जो है गैलियम, और गैलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि गैलियम एक ऐसा मेटल है जो हाथ में रखते ही पिघल जाता है। थर्मोमीटर की जगह आप मरकरी की जगह ये यूज कर सकते हो, गैलियम इतना इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। चलो 60 के बाद 70s की लाइन में आते हैं। 70s की लाइन में कुछ नहीं है। 80s की लाइन में है आई थिंक 87 और 86। तो 86 है आपका रेडॉन,
और 87 है आपका फ्रेंशियम। और फ्रेंशियम की तो अभी आपने हाफ लाइफ भी पढ़ी थी 22 मिनट्स। 40 आ गया जिरकोनियम, 43 आ गया टेक्नेशियम, 47 आ गया सिल्वर, 51 एंटीमनी, 53 आयोडीन, 61 प्लूटोनियम, 68 गैलियम। जब आप लिख के करोगे ना लर्न हो जाएंगे आराम से। 86 हो गया रेडॉन और 87 हो गया फ्रेंशियम। अब बात करते हैं 90s की लाइन की। 99 है आपके पास, 99 99 पे है आइंस्टीनियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइंस्टीन के ऊपर इसका नाम है। इनफैक्ट 99 बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्मियम 101 बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मेंडलीव के ऊपर है 101 वाले का नाम, बिल्कुल मेंडलीवियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का बोरियम भी है इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको बता दूंगी किसका नंबर है बोरियम। एनीवेज 101 हो गया हमारा, 101 हो गया राइट। 102 नोबिलियम, ठीक है। 106 सीबोर्गियम, 110 डर्मास्टेटियम, डर्मास्टेटियम, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 113 निहोनियम पर, 113 के बाद आएगा एक ही बच रहा है 335 जो ब्रोमीन का है। एक मिनट, ब्रोमीन का है कि अच्छा नंबर, एक मिनट आप प्लीज वेट करना। 335 तो पॉसिबल ही नहीं है। एक सेकेंड गाइज रुकना जरा। थर्टी फाइव है ब्रोमीन का, सॉरी 35 आ गया आपका ब्रोमीन का, जो यहाँ पे मिस हो गया इधर। तो ये हो गए आपके सारे के सारे एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा है, लर्न अच्छे से कर लेना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अब ये पीरियोडिक टेबल पे आ जाते हैं। जरा एक मिनट, मुझे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बतानी है। जैसे पीरियोडिक टेबल में एक चीज देखने को मिली कि कुछ एलिमेंट हैं जो एक दूसरे के जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जो एक ग्रुप में है वो तो सेम प्रॉपर्टी शो करते ही हैं, पर जैसे कि यहाँ Li और Mg, Be और Na, ठीक है, ये वो हैं जो एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। डायगोनल है, ये एक दूसरे के विकर्णीय जगह पर है, लेकिन ये एक दूसरे के जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। इन्होंने बोला लिथियम का जो बिहेवियर है वो मैग्नीशियम के सिमिलर है, ठीक है। तो इस सिमिलैरिटी को हम किस चीज का नाम देते हैं? इसके अलावा मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बोरोन और सिलिकॉन, ये तीनों भी इनके अलावा सिमिलर रिलेशनशिप शो करते हैं। इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, सिंपल। नेक्स्ट, डायगोनल रिलेशनशिप किन के बीच में होती हैं? जो डायगोनली प्लेस्ड होते हैं, जो विकर्णीय पोजीशन पर होते हैं, सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड में। तो ये तीन है, यानी इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रुप 0 में कौन से तत्व होते हैं? अरे ग्रुप 0 का मतलब है ग्रुप 18। कौन से हैं उसमें? नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वाज द सिंबल हेनरी मूजले यूज्ड फॉर डिनोटिंग एटॉमिक नंबर? परमाणुवीय संख्या के लिए उन्होंने कौन सा सिंबल यूज किया? देखो दो चीज, एटॉमिक नंबर के लिए Z यूज किया था, एटॉमिक मास के लिए A, परमाणुवीय द्रव्यमान के लिए A और परमाणुवीय संख्या के लिए Z। सिंपल। Which of the following is the correct sequence of alkaline earth metals? यानी ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं। ग्रुप 2 क्या था बेटा? मांगे कार, स्कूटर, बाप रे। तो साइज नीचे जाने पर बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा रेडियम का, फिर बेरियम का, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम। ग्रुप बी। इनमें से किसका एटॉमिक नंबर 7 है? तो आप अगर अपने हाथ पे भी काउंट करोगे, सबसे पहले था हल HHL,
फिर बक, BBC, फिर देन नो फन, तो N पे आ रहा है 7th नंबर, दैट मीन्स नाइट्रोजन। आउट ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। लिथियम, देखो लिथियम Li और लिथियम से शुरू हो रहा है ग्रुप 1, लीना करे रब से फरियाद। लिथियम इसमें ही आ रहा है, सोडियम इसमें आ रहा है, पोटेशियम भी इसमें आ रहा है, मैग्नीशियम इसका नहीं है, मैग्नीशियम है ग्रुप 2 का एलिमेंट। इनमें से किनको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं? ग्रुप डी, सॉरी डी ब्लॉक वालों को, जो बीच में होते हैं। आपने 1 से लेकर 30 तक याद कर रखे हैं, राइट? 1 से लेकर 20 तक में एस ब्लॉक के भी एलिमेंट्स आते हैं, पी ब्लॉक के भी आते हैं। 21 से 30 में सक्टी, वकरमन, फीको, निकोजन, इसमें आते हैं आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण धातुएं बोलते हैं। कॉपर, आयरन, निकल, टिन। देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, ये तो इनर्ट गैसेज हैं, छोड़ दो। फ्लोरीन, क्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हेलोजन हो गए। सोडियम, मैग्नीशियम, ये मेटल हो गए। ट्रांजिशन मेटल तो नहीं है ना। कि कौन सा जर्मन साइंटिस्ट पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम, यानी उसमें कितनी जगह है और उसका वेट कितना है, उनके बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था? ये आपने नहीं पढ़ रखा होगा। लॉथर मेयर ने ये सबसे पहले वेट और वॉल्यूम के बीच में इनका वेरिएशन देखा था। और एक और चीज क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इन्होंने 4 नोबल गैसेस की डिस्कवरी की है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। और इन्होंने ये भी दिखाया था कि हीलियम और रेडॉन ने नए एलिमेंट्स, नोबल गैसेस की एक फैमिली, मतलब नोबल गैसेस की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो लिथल मेयर को जाता है। सॉरी, ये विलियम रामसे को जाता है। इसके ऑप्शन में थे विलियम रामसे, तो रामसे हैं जो नोबल गैसेस के फादर जाने जाते हैं। चलिए स्टेटमेंट ए, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटरमोस्ट पी ऑर्बिटल। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है। मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था, तो ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स एग्जिस्ट ओनली इन पी ब्लॉक। बिल्कुल, अभी मैंने एक्सप्लेन भी की थी पीरियोडिक टेबल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स पी ब्लॉक में ही थे, तो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, एक्टिनाइड सीरीज आपको बतानी है, इनमें से कौन सा एलिमेंट एक्टिनाइड सीरीज का है? इनमें से थोरियम ही सिर्फ एक्टिनाइड सीरीज का है। बोरोन फैमिली का कौन सा मेंबर है जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, मेकिंग इट आइडियल फॉर रिकॉर्डिंग टेम्परेचर्स दैट वुड वेपराइज अ थर्मोमीटर? यानी थर्मोमीटर भी नहीं नाप सकता पर वो नाप लेगा। वो कौन सा है? मैंने आपको बताया ना, थर्मोमीटर की जगह यूज कर सकते हो किसको? गैलियम को। ग्रुप 18 की कौन सा एलिमेंट है जो यूरेनियम, जब देखो यूरेनियम क्या है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो टूटता रहता है छोटी छोटी चीजों में। तो इनमें से कौन सा ऐसी नोबल गैस है जो तब बनती है जब यूरेनियम टूटता है? रेडॉन तब बनता है जब यूरेनियम टूटता है। विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43, 43 मैंने अभी आपको बताया था, याद करने के लिए कहा था। हाफ लाइफ कितनी है? 4.2 मिलियन ईयर्स टू 5 सेकेंड। टेक्नेशियम, ये मैंने अभी बताया था, लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सॉफ्ट मेटल है ग्रुप 1 में जो हवा में रखते ही कुछ सेकंड्स के बाद वो थोड़ा सा डल हो जाता है? वो है सोडियम। ग्रुप 1 में सिर्फ सोडियम ही आता है, बाकी देख लो नहीं आते। सोडियम बहुत चमकदार होता है, लेकिन जैसे आपने उसे हवा में रखा थोड़ी देर बाद ही वो कैसा हो जाएगा, वो बिल्कुल मतलब उसकी चमक चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से साल में न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया था ऑक्टेव्स का? भी मैंने बताया भी था जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी, 1865 में उन्होंने अपना लॉ दिया था। कौन सा एस ब्लॉक का एलिमेंट है जो सिल्वरी व्हाइट है, साथ में उसे कॉपर निकल के साथ जोड़कर गायरोस्कोप, स्प्रिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, स्पॉट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, मतलब ये सारी मशीन्स बनाई जाती हैं? ये है आपका बेरिलियम। और वैसे भी एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और 2 ही आते हैं, राइट? तो रुबीडियम, फ्रेंशियम, सीजियम सब आते हैं, बट बेरिलियम ही है जो सिल्वरी व्हाइट है और जो आप जिसको यूज कर सकते हो। कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसका ग्रीक सिंबल है अल्फा और मेटालिक रेज? तो वो कौन सा वो कौन सा आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है? दैट इज एक्टिनियम। ओके, मेंडलीव के ऊपर कौन से मतलब मेंडलीव के ऊपर एक हमने रख रखा है मेंडलीवियम।
तो उसका एटॉमिक नंबर बताना है। मेंडलीव के ऊपर जो एलिमेंट रखा है उसका एटॉमिक नंबर क्या है ये आपको बताना है, तो वो है 63। ठीक है, एक काम कर सकते हैं आप इसमें इंसर्ट कर लो जहां 63 वाला है, यहाँ 63 पर है मेंडलीवियम। Which is the soft malleable and silvery yellow metal with atomic number 59। 59 किसका एटॉमिक नंबर है? देखिए 59 इनमें से एटॉमिक नंबर है आपका प्रेसियोडीमियम का, ये भी उसमें लिख लीजिएगा जहां पे भी आप नोट्स बना रहे होंगे। 59 किसका एटॉमिक नंबर है? प्रेसियोडीमियम का। ओके, इन्होंने बोला आप कौन से ग्रुप में रखोगे अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम। हीलियम का मतलब पूरा स्टेबल है, 2s2 2p6। और देखो s में 2 ही आते हैं, 2 ही हैं, p में 6 ही आते हैं, 6 ही है, तो दैट मीन्स जितने आ सकते हैं उतने कंप्लीट है। तो आप किस में रखोगे? ग्रुप 18, दैट मीन्स एक नोबल गैस है। डायगोनल रिलेशनशिप किन किन के बीच में मिलती है? तो डायगोनल रिलेशनशिप मैंने भी बताया था Li और Mg, इसके अलावा किन किन के बीच में मिलती है? तीनों पेयर्स मैंने लिख रखे हैं, जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। LiMg है, BeAl है, B and Si। What is the name of 87th एलिमेंट? बेसिकली वो आपसे 87th एलिमेंट का नाम पूछ रहे हैं जिसकी लाइफ टाइम केवल 22 मिनट्स की है। अभी मैंने बताया था फ्रेंशियम। एटॉमिक नंबर बताओ बोहरियम का, जिनका जो नाम है वो नील्स बोहर के ऊपर रखा हुआ है। तो बोहरियम का जो नंबर था वो कौन सा था? 107। ये शायद उसमें लिखा नहीं हुआ पर लिख लेना, 107 था बोहरियम नील्स बोहर के ऊपर। ग्रुप 13 का कौन सा नंबर वो है जिसका एटॉमिक नंबर है 113? 113 भी मैंने भी आपको याद कराया था, निहोनियम। द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स का जो नियम है, देखो मैंने सिर्फ इतना पढ़ा, पूरा क्वेश्चन मैंने भी नहीं पढ़ रखा, अभी आपके सामने नहीं पढ़ा। ये 4 ऑप्शंस हैं, मतलब आप खुद सोचो, अगर मुझे टाइम बचाना है तो बस मुझे इतना पता है क्या क्या पढ़ूंगी। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, 8th एलिमेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मुझे यहीं से क्वेश्चन पता लग जाएगा। न्यूलैंड का लॉ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स? पीरियड 2 यानी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें पीरियड 2 का मतलब क्या है? 2 शेल्स है। ग्रुप 17 मतलब लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में तो 2 ही आएंगे। क्या एटॉमिक नंबर होगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? 9 ही इसका नंबर होगा। ये वो उस एलिमेंट की पहचान करो जो ग्रुप 1 में नहीं आता। पहली चीज, हाइड्रोजन किसी में नहीं आता, हाइड्रोजन को बस आपने जगह दे रखी है, पर हाइड्रोजन किसी ग्रुप में नहीं आता। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द 5th पीरियड। 5th पीरियड से लास्ट एलिमेंट, देखो सबसे अच्छी चीज क्या है इसके अंदर कि इनर्ट गैसेस दे रखी हैं, तो आपको पता लगना चाहिए। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, यही तो है। अब आप खुद बताओ 5th एलिमेंट कौन सा होगा इसके अंदर से? पहली बात तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये दोनों तो आते ही नहीं, जेनॉन ही होगा डेफिनेटली। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। चलिए न्यूलैंड के बारे में बताना है। उन्होंने हाईएस्ट से शुरू करा, लोएस्ट पे गए, गलत, उल्टा है ये तो। लोएस्ट से शुरू करा जो हाइड्रोजन था, और वो थोरियम तक गए जो 56th एलिमेंट था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चैल्कोजेंस किनको बोलते हैं? देखो ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 16 चैल्कोजेंस, ग्रुप 17 हेलोजेंस, ग्रुप 18 इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, तो ग्रुप 16 का नाम है चैल्कोजेंस। एटॉमिक नंबर 101 किसका होता है? एटॉमिक नंबर 101 आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आपको बता भी चुकी हूँ। एटॉमिक नंबर 101 होता है मेंडलीवियम का। एक मिनट गाइस होल्ड कीजिएगा प्लीज।
एक क्वेश्चन आया था पहले, आई थिंक मैंने वो कुछ गड़बड़ कर दी। 101 मेंडलीवियम था, वो मैंने एंड कर रखा है, तो 63 क्या था? आई गेस मैंने 63 भी कहीं पे डाला था, लेट मी चेक। एक 101 पे मेंडलीवियम है, मैं बताती हूँ 63 क्या होगा। मेंडलीव के टाइम पर कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63 एलिमेंट्स नोन थे। आई गेस क्वेश्चन ये होगा, मेरे को एक बार दोबारा चेक भी कर लेने दीजिए। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन, हाँ जी बिल्कुल, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रखा है 63, और मेंडलीव के नाम पे जो था वो कौन से थे? 101। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू पीरियड 6 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनमें से 6th पीरियड में कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं करता? तो बेसिकली ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, या तो आप लोगों को पूरी की पूरी टेबल लर्न हो, बट नाम देखते ना आपको कैसे पता लग जाएगा। देखो सिलिकन आता है, बोरोन सिलिकन, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आता है, सेकंड पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड में आता है, क्योंकि आपको बैंगन वो ये उस वाले उसमें है, सॉरी इसमें नहीं आता, कार्बन वाले में आता है। कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे दिख तो गया आपको स्टार्टिंग में ही है, ग्रुप 3 थर्ड पीरियड में है, तो सिलिकन आपको पता है कि आपने इसका एटॉमिक नंबर लर्न कर रखा है, तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। लेंथेनाइट्स आर ऑफन कॉल्ड एज, लेंथेनाइट्स को एक और नाम से बुलाया जाता है रेयर अर्थ मेटल्स, दुर्लभ पृथ्वी तत्व। कौन से साल को यूनेस्को ने डिसाइड किया था कि क्या टैग देना है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में जाना जाता है 2019। विच एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज कैल्शियम? कैल्शियम के जितने किस्में होंगे, देखो ग्रुप 1 लीना, करे, रब, से, फरियाद। कैल्शियम के जितने इलेक्ट्रॉन्स इन सब में होंगे, अब देख लो कौन सा है। लिथियम नहीं है, पोटेशियम है, पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर। कौन सा सबसे हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जिसका जो वेट है वो है 238? 238 वेट एक का है यूरेनियम का, ध्यान रखना सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट यही है। इनमें से कौन सा नोबल केमिकल एलिमेंट है साइंस का? चलिए देखो वो है, आप इन्होंने क्या क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नोबल केमिकल एलिमेंट ऑफ साइंस पीरियोडिक टेबल? नोबल आ गया ना, तो नोबल गैस कौन सी है इनमें से? हीलियम, ये डेफिनेटली। विच आर्टिफिशियल एलिमेंट हैज बीन प्रोविजनली रिसर्चर्स इन ऑनर ऑफ नोबल लॉरेट ग्लेन टी सीबॉर्ग? सीबॉर्ग के नाम पे कौन से एलिमेंट का नाम रखा है? सीबॉर्ग के नाम पे सीबॉर्गियम रखा था, जिनका नंबर था 106, अगर आपको याद है। हाइड्रोजन किन किन की प्रॉपर्टीज ग्रुप पे रिजेंबल करता है? तो ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स और ग्रुप 17 आपके इन हेलोजेंस, सिंपल। ग्रुप 13 का कौन सा एलिमेंट है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, जो सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए यानी अर्ध चालकों को बनाने के लिए आप यूज करते हो मैक्सिमम टाइम्स? देखो, और लो मेल्टिंग पॉइंट किसका है? या तो आपको मैंने बताया ना गैलियम का है, क्योंकि गैलियम पिघल जाता है एकदम, सिंपल। विच लॉ वॉज बेस्ड ऑन द नोट्स ऑफ द म्यूजिक? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, सिंपल, तो बहुत इजी था। कौन से ग्रुप में नॉन मेटल्स जो है वर्टिकल कॉलम में रखे हुए हैं राइट साइड पे? वो कौन सा ग्रुप है जिसमें नॉन मेटल्स होंगे? खुद सोचो, 1 2 मेटल्स हैं, 3 जस्ट उसके बराबर में है, ग्रुप 17 में ही नॉन मेटल्स होंगे। Who conducted X-ray spectroscopic study of a large number of elements and showed that frequency of X-rays देखो इन्होंने बोला, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, रिलेशन एटॉमिक नंबर से बताया देन एटॉमिक मास। कौन सा साइंटिस्ट ने बताया कि जो भी रिलेशन है
एटॉमिक नंबर से है, ना कि एटॉमिक मास से। तो आप अगर टेबल बनानी है एटॉमिक नंबर पे बनाओ, वो थे हमारे मूजले। हेनरी मूजले ने बताया था कि एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ओके, इन 1955 कौन से एलिमेंट को मेंडलीवियम का नाम दिया गया? ये बार बार आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। कौन से उस पे मेंडलीवियम का नाम दिया गया? 101। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ई का एल्यूमिनियम, जिसका नाम गैलियम रखा था, उसका क्या नंबर है? 68। ये तो मैं आपको करा भी चुकी हूँ। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, ओके, पीरियड में डिक्रीज होती है, ग्रुप में इंक्रीज होती है, हमेशा ध्यान रखना। साइज, साइज का मतलब क्या है? एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या। तो पीरियड में घटती है और इंक्रीजेस होती है ग्रुप में, ऑप्शन बी। बिल्कुल लेफ्ट वाले में कौन सा ग्रुप था? एल्कली मेटल्स का ग्रुप था, सिंपल। कौन सा एटॉमिक नंबर है जो नोबल, अल्फ्रेड नोबल के मतलब आपने कौन सा एलिमेंट है जिसका नाम अल्फ्रेड नोबल के पीछे रखा गया है? नोबलियम, 102। ओके, किसकी सबसे बड़ी रेडियस है? चलो आप मुझे खुद बताओगे। ये है बेरिलियम, इसका नंबर है 4th। लिथियम HHl3, नाइट्रोजन 7, कार्बन 6। तो बेसिकली आपको दिख रहा है ग्रुप में तो नहीं है, क्योंकि ग्रुप में जब चलते हैं तो ज्यादा डिफरेंस आता है। तो ये एक पहले लिथियम आया, फिर इससे अगला बेरिलियम, फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन। पीरियड की बात हो रही है, पीरियड में तो साइज घटता है ना, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? लिथियम का होगा। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स हैं और कितने ग्रुप्स हैं? पीरियड्स कितने हैं? 7, और ग्रुप कितने हैं? 18। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू विच कोबाल्ट बिलोंग्स। कोबाल्ट कौन से ग्रुप में है? ये बिलोंग करता है ग्रुप 9 में। ध्यान रखेंगे, कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको या तो सिर्फ पीरियोडिक टेबल ही लर्न करूं, बट दैट इज ऑफ नो यूज। जब आप बार बार क्वेश्चंस करोगे तो कुछ स्टेटमेंट्स पता भी लग जाएंगी। ओके, किसने सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक ग्रुप में रखा और ये बताया? बीच वाले की प्रॉपर्टी आप बता सकते हो बचे हुए 2 से। 3 एलिमेंट्स का ग्रुप किसने बनाया था? डोब्रिनर ने, राइट? तो डोब्रिनर इज द करेक्ट आंसर। सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आराम से क्यों लॉस हो जाता है? अगर उसको निकालना हो, वो आराम से क्यों निकाल सकते हो? क्यों? क्योंकि सबसे बाहर वाला न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है। न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव पावर सबसे कम होती है, सिंपल। दैट इज बिकॉज द आउटर मोस्ट आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से सबसे दूर होते हैं। कौन सा एलिमेंट का सिंबल हाइड्राजाइरम पे डिपेंड करता है, जिसका मतलब होता है लिक्विड सिल्वर? यहां से मुझे आंसर पता लग गया, लिक्विड सिल्वर एक ही है, वो है आपका मरकरी, क्योंकि लिक्विड एक ही है, मरकरी। विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल लिक्विफाइज जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो एकदम पिघल जाता है? एक ही बता रखा है मैंने आपको, वो कौन सा बता रखा है? गैलियम। आयरन कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है? ग्रुप 8। देखो सुनो, आयरन ग्रुप 8, कोबाल्ट ग्रुप 9, ये जरूर याद कर लेना। Why does effective nuclear charge experienced by valence electrons decrease down the group? जब आप ग्रुप में जाते हो तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, यानी न्यूक्लियस की जो पावर है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे घटती क्यों जाती है? वो इसलिए जब आप नीचे जाते हो ना, साइज बढ़ता जाता है, तो न्यूक्लियस तो वही है बिल्कुल बीच में, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन दूर होता हुआ जा रहा है, तो पावर अपने आप कम हो जाएगी। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से और दूर होते चले जाते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट? देखो, ग्रुप 1 है तो बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 13 है तो 3, ग्रुप 14 है तो 4, 15 है तो 5, 16 है तो 6, 17 है तो 7, 18 है तो 8, और आपसे इन्हीं के बारे में पूछेंगे और कोई ग्रुप नहीं आएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे बाहर वाले शेल में। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है और उसका मास होता है 16। एज पर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स
विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम प्रॉपर्टीज एज सोडियम। देखो कुछ भी आए ना सेम प्रॉपर्टी, अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करो, न्यूलैंड याद रखने की जरूरत नहीं है। सोडियम था ग्रुप 1 में, लीना करे रब से फरियाद। तो सोडियम के जैसे ये सारे हैं, पर इनमें से ऑप्शन सिर्फ लिथियम है, तो लिथियम इज द करेक्ट आंसर। ऑफ द नोन एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, इतने सारे आपके पास एलिमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी गैस, कौन से, कितनी गैस है, टोटल कितनी गैसेस हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में? पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से 11 गैसेस अवेलेबल है। 3 से लेके 12 तक के ग्रुप्स को कौन से एलिमेंट्स बोला जाता है? पी, ये डी ब्लॉक, ये एस, ये पी, ये डी और ये एफ। ये ग्रुप 1 से 2, ये 13 से 18, ये 3 से 12। सिंपल। In the modern periodic table, the highly electronegative halogens and electropositive alkali metals, देखो भाई सुनो, ये 18th ग्रुप, ये 17th, ये आ गए हेलोजेंस, ये ग्रुप 1, ये आ गए आपके एल्कली मेटल्स। वो बोल रहे हेलोजेंस और ग्रुप 1 के बीच में कौन से एलिमेंट हैं, कौन सा ग्रुप है? दिमाग लगाओ, ये इतने सारे तो पूछेंगे नहीं, वो ऐसे पूछना चाह रहे हैं इस तरीके से। तो एक ही ग्रुप है, ग्रुप 18 यानी नोबल गैसेस। तो गाइस ये थे सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आई होप आपको चैप्टर में कुछ पता लगा होगा कि क्या चीज़ एक्स्ट्रा करने की नीड है, क्या चीज़ नहीं है। बाकी हमने अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, बिल्कुल विजिट करके सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को ज़रूर इवैल्यूएट कीजिए। साथ ही ऑफिसर बैच आपके पास अवेलेबल है अगर आपको फाउंडेशन कोर्स से स्टडी करनी है ओवरऑल सब सब्जेक्ट्स की। अगर पर्टिकुलरली कोई एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है तो इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं। आई होप आपकी जो प्रिपरेशन चल रही हो वो बहुत अच्छी चल रही हो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।